पूनम जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं नाम जब आपकी कृपा से करती हूँ, लेकिन वही नाम जब मैं मिठाई के डब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे, अन्य वस्तुओं के ऊपर देखती हूँ, सड़क या कूड़ेदान में देखती हूँ, तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। महाराज जी, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपको भी कष्ट होता है, हर उपासक को कष्ट होता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपराध है, या ज्ञान के कारण लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पोस्टरों में छपवाना, कपड़ों में छपवा देना, बैग झोला आदि में छपवा देना, ये बिल्कुल अपराध है, और आगे चलकर इसको दंड भोगना पड़ेगा जो ऐसा लिखते हैं। आराध्य देव के नाम को आप ऐसे व्यापार में प्रयोग कर रहे हैं, ये अपराध है। पर कौन समझता है अपराध है। एक बार किसी के ईंट आई थी जिसमें लाडली जी का नाम लिखा हुआ था, श्री जी का, पूरी ईंट में। तो उनसे अब रहा नहीं गया, तो पता चला कि लेटरिन बाथरूम बनने के लिए आया है। तो उनसे कहा, आप गौर से देखिए ईंट में लिखा क्या है। श्री जी का नाम लिखा है, और इस नाम को लेटरिन बाथरूम में ईंट में लगाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस नाम को हम सिंहासन पर विराजमान किए, जिस नाम को हम अपने हृदय में रखते हैं, उस नाम के ऊपर हम पैर कैसे रख सकते हैं? अगर वास्तविक पूछा जाए, एक सामने राधा नाम लिख दिया जाए और कहा जाए इसे चलाओ, चलो इस पे पैर रखो, नहीं तो गर्दन काट देंगे, तो ऐसे हो जाएगा, पहले गर्दन काट दीजिए। राधा नाम पे कैसे? देखो, महिमा जानने वाले संत पूज्य राधा बाबा खेल खेल में, ये ठाकुर घनश्याम दास जी ने वो ऐसे जमीन में लिख दिया, ऐसे राधा बाबा। उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर दिया ठाकुर जी, ये क्या कर दिया? श्री जी का नाम तुमने ऐसे जमीन पे लिख दिया। और बैठ गए और बटोर बटोर के सारी रज वहां की एक एक ऐसे, और तुलसी के घेरा में डाला, जल लाकर लिपा ऐसे। और ठाकुर कहा, आज के बाद कभी खिलवाड़ में जमीन में राधा नाम मत लिख देना। तो जो नाम की महिमा है, तो अब कोई माने या ना माने, क्योंकि वो नाम से प्रेम तो करते नहीं ना, नाम को एक व्यापार में उतार दिया ना। अब वो तभी तो होता है कि पहले बहुत उन्नति हुई, फिर नष्ट हो गए, ये अपराध बनते हैं। ये जैसे ईंट में नाम लिख देना है, यदि नाम ईंट का लिखा तो सिंहासन बनाओ, मंदिर बनाओ, लेटरिन बाथरूम ऐसे। अब मान लो ऐसी जगहों में जहाँ पैर पड़े, ऐसे नाम हमें पता है नाम लिखा है, कैसे रख सकते हैं? तो ऐसे संसार में एक भ्रांति हो गई है कि इससे मंगल होगा। वो अभी का तो देख रहे हैं, बट बाद में जो डब्बा वो कूड़ेदान में जाता है। नाम माथे पे रखो, नाम जिभ्या पे रखो, नाम सिंहासन पे रखो। ऐसा थोड़ी तूने पोस्टर में अपनी ख्याति के लिए इष्ट को, गुरु को, नाम को छपवा दिया, इसके बाद दूसरा आया नोच करके नाली में फेंक दिया, और आप नया पोस्टर छपका दिए। जिन आराध्य देव को हम प्राणों से अधिक प्यार करते हो, नाली में पड़े, कैसे मान लो वो तो उपासिका बेचारी क्या करे? ये यही नहीं, हमारा भी हृदय जलता है। जैसे देखा ना कि मान लो श्री जी का नाम लिखा है, श्री जी का रूप है सिंह, और वो फटा पड़ा है, अब कहाँ तक उठाए, कितना उठाए, और नाली में पड़ा, कैसे बर्दाश्त करोगे? कैसे बर्दाश्त करोगे? जिन आराध्य देव को तुम प्राणों से अधिक प्यार करते हो, उनकी छवि कैसे? एक दिन टहल रहे थे, तो एक कूड़ा उसमें युगल सरकार की छवि, तुरंत उठाया उसे, कपड़े से पोंछ करके। अब उनको देखो, छवि है, क्योंकि उनको प्यार तो है नहीं, आराधना तो है नहीं। अरे अपने आराध्य देव, अपने प्यारे की फोटो को आप कैसे रखते हो? पर्स में, उसमें रख के, जेब में ऐसे। किसी मतलब आपको किसी से प्यार है, आप कैसे रखते हो? कोई दूसरा देख भी ना पावे, छुपा के, और एकांत में आप उस रूप का पान करते हैं। तो ये तो रूप राशि है, प्यारे के प्यारे हैं प्रभु, उनके नाम, उनके रूप का लोग अपमान करते हैं, और अपने को समझा जाता है कि हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत भगत हैं। अरे जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, उस नाम को छपवा दिया, और पोस्टर पैरों के नीचे पड़ रहा है, नालियों में पड़ रहा है। तुम्हें शर्म आती है? अपने यश कीर्ति के लिए अपने आराध्य देव की धज्जियां उड़वा रहे हो, आराध्य देव का अपमान करवा रहे हो। पर इतनी सूक्ष्म बुद्धि कहाँ होती है? संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है, इसलिए अपने से गलती ना होने पावे, चुपचाप सहो, राधा राधा जपो। अभी तो थोड़ा है, आगे चलकर आप बोल भी नहीं सकते। ऐसा समय आएगा कि आप सदवाक्य बोल भी नहीं सकते। अभी तो अब सदवाक्य बोलने की हिम्मत करके बोल भी देते हैं। ऐसे ही आगे आप राम कृष्ण हरि उपदेश नहीं दे सकते। भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। बिल्कुल। तो इसलिए अपने मन की बात मन में दबा कर भगवान नाम जप करो, और रो कि प्रभु इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, इस कलिकाल में आगे जन्म ना हो। क्योंकि पापाचरण बढ़ेगा
तो ये सच्ची बात है। जिन राधा वल्लभ लाल को हम प्राणों से अधिक प्यार करके सिंहासन में विराजमान, उन्हीं की छवि हम देखें नाली में पड़ी, कैसा लगेगा? सोचो कैसा लगे, हृदय चुभेगा। पर उन्हीं से हमारा यश होगा, उन्हीं से कीर्ति होगी, इसलिए उनको छपवा देते। अपने आराध्य देवों को जो वृंदावन में राजकुमार की तरह लाल लड़ाए जाते हैं, उनकी छवियां ऐसे छपवा दी। कैसी मतलब कैसी भक्ति, हमें तो समझ में नहीं आती। कैसा तुम्हारा ज्ञान है कि तुम अपनी ख्याति के लिए अपने आराध्य देव को नालियों में गिरा रहे हो, लोग ऐसे नाम लिख रहे हैं। अब ये तो उपासक ही सोच सकता है, ऐसा उपासना में थोड़ी सोच सकते हैं।